राधे राधे दोस्तों। जब जीवन में लगातार असफलताएं मिलती है तो इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता है, उम्मीद छोड़ देता है। और जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उस दिन सफलता का रास्ता भी बंद हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने उम्मीद खो दी थी और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उसकी जिंदगी कैसे बदलते हैं, उसे कौन सा मंत्र देते हैं, आज समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके हर काम में असफलता मिल रही थी। व्यापार में नुकसान, नौकरी नहीं मिली, परिवार में तनाव बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चल पा रहे। वह एक दिन निराश होकर उसने सोचा, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसने प्रयास करना लगभग छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, इन सब चीजों से वह बोर हो गया और एक रात वह घर छोड़ने का, गलत कदम उठाने का निर्णय लिया और वह घर से निकल पड़ा। बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के बैठ गया, भगवान को दोष देने लगा और अपने आप को खत्म करने का निर्णय ले लिया। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। वह कृष्ण भगवान के कदमों में जाके पड़ गया और बोला, प्रभु, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है कि मैं अपने आप को मिटा दूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ते खत्म नहीं होते। रमेश ध्यान से सुनने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसे 2 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण उसे एक छोटे पौधे के पास ले गए और बोले, इस पौधे को देखो, इसे नहीं पता कि यह पेड़ बनेगा या नहीं, फिर भी यह बढ़ना नहीं छोड़ता है, यह बढ़ रहा है। दूसरी शिक्षा देते हैं और कहते हैं, सूरज हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगले दिन सुबह होना ही होना है। निराशा स्थायी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, उम्मीद वह शक्ति है जो हार को जीत में बदल सकती है। अगर आपने उम्मीद को खो दिया तो दोस्तों, जिंदगी उसी दिन से पीछे जाने लगती है। उसने कहा, प्रभु, उम्मीद बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद को बनाए रखने के लिए 3 सूत्र हैं। ये 3 बातें हैं जिसे गांठ बांध लो। पहली बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। दूसरी बात, असफलता को अंत नहीं, सीख समझो। और तीसरी बात, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। फिर अगले दिन से रमेश ने फिर से कोशिश शुरू की, छोटे छोटे कदम उठाए, धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और दोस्तों, कुछ महीनों के बाद उसे एक नई नौकरी मिल गई। नई नौकरी मिली, उसका आत्मविश्वास लौटा और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों को भी उम्मीद देना शुरू कर चुका है, दूसरों को शिक्षा देना शुरू कर चुका है और एक प्रेरणा का संदेश दे रहा है। दोस्तों, परिस्थितियां कभी भी रास्ता बदल सकती हैं, लेकिन उम्मीद छोड़ने वाला व्यक्ति खुद अपना रास्ता बंद कर देता है। याद रखिए, जिसके पास उम्मीद है उसके पास कल है। जिसके पास उम्मीद है उसके पास कल है। ये 2 लाइन याद रखिए। राधे राधे दोस्तों।